हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड इट्स रिएक्शन टाइम। मेरा नाम है आयशा जावेद। मेरा नाम है सैम। तो सुनने में आ रहा है कि इंडिया ने बोल दिया है कि वो भाई वेसल स्टेट नहीं बनेगी। एक्चुअली ये स्टेटमेंट जो है वो फ्रांस के प्रेसिडेंट से आई है। तो आज हम आप लोगों के साथ वो वीडियो देखने लगे हैं और समझने लगे हैं कि भाई एक्चुअल में ये न्यूज़ वेसल क्यों आई स्टेट है क्या और इसके होती पीछे है? का रीज़न हाँ, क्या है। वेसल स्टेट क्या होती है और इसकी क्या रीजंस है, ये तो हम आज की वीडियो में जानेंगे। आज का जो टाइटल है, इंडिया विल नॉट बिकम अ वेसल स्टेट, मार्कोन हिट बैक एट ट्रम्प बाय प्रशांत धवन। और जैसे कि आप लोगों को पता है, प्रशांत धवन काफी ज्यादा वीडियोस एंड जियो देखते हैं, पॉलिटिकल की जो जितनी भी बातें हैं वो प्रशांत धवन बड़े अच्छे से एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर करते देते हैं, हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। ऑल क्रेडिट गोस टू दिस चैनल। चैनल का नाम है करियर 247। ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगे, वहां जाके भी वीडियो देख सकते हैं। पता इस वीडियो से चलेगा कि इंडिया वैसे स्टेट क्यों नहीं बन सकता, तो वो देखते हैं, एंड पे रिएक्ट करेंगे। उससे पहले चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच तो सके। वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। भारत कभी भी एक वैसल स्टेट नहीं बनेगा। रिसेंटली ये स्टेटमेंट दी है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने। नाउ जैसे आप लोग जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली दो कंट्रीज के लीडर्स को काफी टारगेट किया। एक तो फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन और दूसरे भारत के नरेंद्र मोदी। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, हाल ही में कुछ ही दिनों पहले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ये गए यूरोप के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर पे। इन्होंने दो कंट्रीज को विजिट किया, एक तो लक्समबर्ग और दूसरा फ्रांस। फ्रांस में जब ये इमैनुअल मैक्रोन से मिले पेरिस में, वहां पर मैक्रोन की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि भारत जैसे देश किसी के भी वैसल नहीं बनना चाहते। एक वैसल स्टेट भारत कभी नहीं बनना चाहेगा। ना इसका मतलब क्या होता है, वैसल स्टेट होता क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में वैसल स्टेट का एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है और दुनिया में कई वैसल स्टेट्स एग्जिस्ट करती है। एक वैसल स्टेट कहने को एक इंडिपेंडेंट कंट्री है ऑन पेपर, मगर वो लोग बस अपने इंटरनल अफेयर्स देखते हैं। उस पर वहां पे उनका कंट्रोल होता है कि जी स्कूल के सिलेबस में क्या पढ़ाना है, सड़कें कितनी चौड़ी बनेगी, हाईवे कहाँ से गुजारना है, मेट्रो कहाँ से गुजारनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी उस देश का जो डिफेंस के इक्विपमेंट कहाँ से आने हैं, ये कोई और देश तय करता है उनके लिए। वो देश तय नहीं कर सकता खुद। वो देश एनर्जी किससे परचेज करेगा, ये कोई और देश तय करता है। उस देश के लीडर का कुछ कंट्रोल नहीं होता उस पर। बेसिकली विदेश नीति से रिलेटेड जो भी बड़े निर्णय वो देश लेगा, वो इनडायरेक्टली एक और बड़ा कंट्री ले रहा होता है। इसको कहा जाता है एक वैसल स्टेट। पुराने ज़माने में आप अगर देखो तो वैसल स्टेट का कॉन्सेप्ट काफ़ी बार ओटोमन एम्पायर के दौरान या फिर उससे पहले भी आप अगर जाओगे तो एंशिएंट हिस्ट्री में बेबीलोन के दौरान काफ़ी मेंशन किया जाता था। आज के समय पाकिस्तान एक क्लासिक एग्जाम्पल है एक वैसल स्टेट का। आप देखोगे ओवर द ईयर्स बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान एक सॉवरन देश है या फिर एक वैसल स्टेट है। क्योंकि या तो ये हमेशा चाइना के हिसाब से अपनी विदेश नीति बनाते हैं या फिर जैसे आज के समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हिसाब से अपनी पॉलिसी बना रहे हैं। नाउ भारत पाकिस्तान के कंपैरिजन में एक वैसल स्टेट बिल्कुल भी नहीं है। ये बात पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद कह चुके हैं कि ये होता है देश, ये होती है फॉरेन पॉलिसी। जिस कंट्री से मर्जी ऑयल परचेज किया, जिस कंट्री से मर्जी डिफेंस इक्विपमेंट परचेज किया। So why not have a foreign policy like India? India has a very mature foreign policy. It is trading with the US. It is trading with China. It is getting cheap oil from Russia. So India's foreign policy benefits its people. नाउ इमरान खान ने अपने टेन्योर में बहुत बार भारत का एग्जाम्पल दिया है। मुझे लगता नहीं है कि इतिहास में किसी भी वर्ल्ड लीडर ने भारत की विदेश नीति की इतनी प्रशंसा करी होगी, इतनी तारीफ करी होगी जितनी इमरान खान ने करी थी। क्योंकि वो डायरेक्ट कंपैरिजन देखते थे और परहैप्स काफ़ी हद तक फ्रस्ट्रेटेड भी फील करते थे कि इंडिया जो कर पा रहा है वो पाकिस्तान नहीं कर पा रहा, आज भी टू बी ऑनेस्ट नहीं कर पा रहा। और इमैनुअल मैक्रोन ने रिसेंटली डॉक्टर एस जयशंकर के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। ना पहली बात तो आपको समझना होगा कि डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ पर फ्रांस में किस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए गए और उस मीटिंग में किस तरीके से यूएसए को सबसे पहले एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा तीन देशों ने, फ्रांस, पोलैंड और जर्मनी ने। देखिए, यूरोप में एक बहुत ही फेमस ग्रुप है इन तीन देशों का जिसका नाम है वेइमार ट्रायंगल। इन कंट्रीज का समिट होता है हर साल और इतिहास में पहली बार रिसेंटली
भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को वेमार ट्रायंगल के समिट में इनवाइट किया गया। नाउ इस बार का जो समिट है, यहाँ पर इन तीनों देशों ने एक बहुत ही टफ स्टांस लिया ग्रीनलैंड के इशू को लेकर। ग्रीनलैंड जैसे आप लोग जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा टापू है, ट्रम्प जो कह रहा है डेनमार्क कि का हमने पार्ट है। ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड बिल्कुल यूरोपियन यूनियन में आता है और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये ग्रीनलैंड को कब्जा ले यूएसए के लिए। इस पे आप देखोगे मैंने वीडियोस भी अपलोड करी है, शॉर्ट भी अपलोड करी है। ग्रीनलैंड एक बहुत ही बड़ा इशू बन चुका है आज के समय यूरोप और यूएसए के बीच में, और यहाँ पे आप देख पाओगे यूरोप यूनाइट्स टू डिफेंड ग्रीनलैंड। पूरा यूरोपियन यूनियन आज के समय ग्रीनलैंड की रक्षा में खड़ा है। यहाँ पे आप देख पाओगे जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड का जो वायनार समिट है वहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। ग्रीनलैंड कोई ऐसा नहीं है कि यूएस परचेज कर सकता है डॉलर्स में पे करके, और उसके अलावा आप समझ लीजिए कि जो मिलिट्री ऑप्शन है वो तो कंप्लीटली रूल आउट कर दी गई है। तो जब फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड ये मैसेज सेंड कर रहे थे यूएसए को, उसी टाइम फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने यूएसए की निंदा करी है और ये कहा है कि यूएसए इज टर्निंग अवे फ्रॉम इट्स एलाइज। जो इनके हिस्टोरिकल एलाइज रहे हैं उनका समर्थन, उनके डिफेंस में यूएस नहीं आ रहा। और फिर इन्होंने ये भी कहा कि भारत समेत कई देश हैं, जैसे इंडोनेशिया है, इवन आसपास आप अगर देखो एशिया में कई कंट्रीज हैं जो सॉवरन कंट्रीज हैं, जो किसी के भी एक वैसल स्टेट नहीं बनना चाहते, और ये बात रिस्पेक्ट करने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। और अगर आपके माइंड में सवाल ये है कि भारत को आखिर कोई वैसल स्टेट बनाना क्यों चाहेगा, क्यों दुनिया में आप चाहोगे कि वैसल स्टेट्स एग्जिस्ट करे, देखो ये एक जियोपॉलिटिक्स का बहुत ही पुराना सिद्धांत है, कई सदियों से ये चलता आया है। जब दुनिया को डिवाइड किया जाता है महाशक्तियों में तब बनती है वैसल स्टेट्स। यहाँ पे आप देख पाओगे इमैनुअल मैक्रोन, नाउ अगेन मैं रिपीट करूंगा, इमैनुअल मैक्रोन आज के समय मैं कहूँगा परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल और वाइज लीडर्स हैं दुनिया में। इन्होंने रशिया के खतरे के बारे में कई साल पहले वार्निंग दी थी, उसके बाद जो हुआ दुनिया ने देखा। आज भी ये वार्निंग दे रहे हैं कि यूएस जिस राह पे जा रहा है इवेंचुअली इससे यूएस को लॉस ही होने वाला है। और जो ये आप कह लीजिए इनकी टेम्पटेशन है कि दुनिया को बांट देते हैं ग्रेट पावर्स के बीच में, कि हर ग्रेट पावर की अपनी वैसल स्टेट होगी, और फिर बेसिकली ग्रेट पावर्स आपस में नहीं लड़ेंगी, जो वैसल स्टेट्स हैं काफ़ी बार उनको लड़वाया जाएगा, या फिर आप कह लीजिए वैसल स्टेट्स से ये डिसाइड किया जाएगा कि किस कंट्री के पास कितना इन्फ्लुएंस है दुनिया में। और यहाँ पे आप देख पाओगे मैं फ्रांस 24 का ही आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ। इधर लिखा हुआ है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने वार्निंग दी है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज के समय खुद को अलग कर रहा है फ्रॉम इंटरनेशनल रूल्स। ये अपने हिसाब से ही चल रहे हैं। और इस विजनरी लीडर की मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये देख रहा हूँ कि जहां पर एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स कंट्रीज को दंडित करने की बात कर रहे हैं, आपको याद होना चाहिए ट्रंप ने यह भी धमकी दी है कि हर एक ब्रिक्स कंट्री के मेंबर को अलग से ये टैरिफ से हिट करेंगे। तो उस इशू को लेकर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि ब्रिक्स कंट्रीज पर टैरिफ लगाने की आवश्यकता नहीं है, नीड ये है कि G7 और ब्रिक्स ये मिलकर काम करें। इधर आप देख पाओगे ये लिटरली इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि जरूरत ये है कि G7 और ब्रिक्स मिलकर आए। और कौन सा देश है जो G7 में भी आपको मिलेगा एज ए गेस्ट और ब्रिक्स में भी आपको मिलेगा? भारत। पिछले कई सालों से लगातार G7 देश के जब समिट होते हैं तब वहां पर भारत को भी इनवाइट किया जाता है एज ए स्पेशल गेस्ट। मोस्ट प्रोबेबली जब यूएस होस्ट करेगा 2026 में G7 समिट तब भारत को भी ये इनवाइट करेंगे। देखना होगा वैसे कि नरेंद्र मोदी जी ये डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए जाते हैं यूएस में या नहीं, क्योंकि वैसे ये बात तो तय हो गई है कि इस साल भी डोनाल्ड ट्रंप भारत नहीं आने वाले। क्वाड समिट लग रहा है कि इस साल भी नहीं होगा। शायद यूएस जेडी वैंस को भेज सकता है या फिर अपने जो विदेश मंत्री है उनको भेज सकते हैं ये लोग, मे बी दैट कैन हैपन। बट ट्रंप का लग रहा है कि अगर प्लान बनेगा भी भारत में आने का तो वो 2027 का बनेगा। तो खैर G7 में जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। बट आप इमैनुअल मैक्रोन की जो विजन है वो देखिए, वो साफ साफ आइडेंटिफाई कर चुकी है भारत को कि भारत का यहाँ पे क्रिटिकल रोल होने वाला है। भारत जोड़ सकता है G7 और ब्रिक्स को, और हम एक ऐसी दुनिया में काम कर सकते हैं जहाँ पे हम आपस में कोऑपरेशन करें, ना कि वैसल स्टेट्स बनाकर एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने का एक प्रयास करें, जिससे अल्टीमेटली ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को ही नुकसान होगा। और मैं देखता हूँ काफ़ी बार लोग बात कर रहे होते हैं कि अब देखिए वर्ल्ड वॉर 3 बहुत करीब है, विनाश हो जाएगा, ये हो जाएगा।
मैं भी आपको बता दूं, भारत के प्रधानमंत्री, फ्रांस के प्रेसिडेंट और इवन मैं कहूंगा जर्मनी के भी जो चांसलर है, जब तक ऐसे मैच्योर लीडर्स हैं, मुझे लगता नहीं है कि हम लोग तबाही के बहुत करीब हैं। कॉपरेशन एक ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन है। इसी महीने के अंत में क्वाइट पॉसिबली मुझे लग रहा है कि इंडिया यूरोपियन यूनियन का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या तो साइन हो जाएगा या फिर बातचीत उसकी बहुत आगे और चली जाएगी, और आई थिंक अगले महीने तक एक बड़ी न्यूज़ सामने आएगी। सो ग्रेट थिंग्स आर हैपनिंग। चाहे यूएसए के ट्रेड डील को लेकर थोड़ा सा इशू चल रहा हो, बट यूरोपियन यूनियन के साथ जो एफटीए है ये स्पीडली आगे बढ़ रहा है, और यूरोपियन कंट्रीज ओवरऑल आप अगर देखें तो भारत की इंपॉर्टेंस समझ चुकी है। परहैप्स डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों ने भारत की इंपॉर्टेंस को कई गुना मल्टीप्लाई कर लिया है यूरोप की नज़र में। ना फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि इस साल तो गाइस ये तो था कि इंडिया विल नॉट बिकम अ वेसल ट्रेड, और ये बात इंडिया ने नहीं की है, ये बात फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने जाके वहां पे की है। तो मेरे ख्याल से यार पहली बात है कि यार फ्रांस क्यों बोल रहा है ये सब कुछ, ये मेरे ख्याल से इंडिया खुद बोले तो ज्यादा पावरफुल बात रहेगी। और क्योंकि मुझे यही लग रहा है कि जो ग्रीनलैंड का जो भी मसला चल रहा है, तो उसके अंदर उनको जो सपोर्ट चाहिए वो कहीं ना कहीं इंडिया से वो सपोर्ट भी उनको मिलेगा। सपोर्ट मिल रहा है, ऑफ कोर्स ट्रेड उनकी आपस में ट्रेड चलने वाली है, और जिसकी मेरे ख्याल से 210% पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट मंथ से हमें कोई ना कोई चल रही है ये उनकी। नजर आए। तो क्योंकि मेरे ख्याल से पॉजिटिव साइन की तरफ जाती हुई चीजें नजर आ रही हैं फ्रांस के साथ इंडिया की। और अगर इमरान खान का जिक्र हुआ कि इमरान खान ने काफी ज्यादा तारीफ की है, हम लोग मतलब इमरान खान की अगर बात करें तो वो आई थिंक सो पहले थे पीएम थे पाकिस्तान के, अब तो वो नहीं है, अब नवाज शरीफ हैं। तो मेरे ख्याल से ये उनकी बहुत पहले की बातें हैं, बट एक मुझे उनकी चीज अच्छी लगती थी कि वो जो अच्छी चीज लगती थी उसकी तारीफ करते थे। तो उन्होंने जैसे कि तारीफ की कि इंडिया की गवर्नमेंट अच्छी है, नो डाउट। जो नवाज शरीफ है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस टाइम पे। अगर हम बात करें पाकिस्तान में इस टाइम काफी ज्यादा गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, और ऐसा ऐसा हमारी डेवलपमेंट सही होने की तरफ जा रही है। बाकी हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जैसे पाकिस्तान को वैसे स्टेट कहा जा रहा है वो ऐसा ना रहे, क्योंकि मेरे ख्याल से आप खुद अगर इंडिपेंडेंट होते हो, आपको पता है कि आपने कहाँ से क्या लेना है, कहाँ से क्या नहीं लेना, वो ज्यादा अच्छा होता है ना कि किसी पे डिपेंड करना। में यही होता है कि आप अपना जो है वो डिपेंडेंट हो जाते हो, इंटरनली जो है वो अपने सारे मामला डील कर रहे होते हो, बट आप बाकी मामला डील नहीं कर पाते। तो ये एक तरह की आप कह ले कि एक बेबसी, एक मोहताजी ही है आपको। जब बड़े बड़े मैटर्स होते हैं उसमें आप कोई आवाज नहीं उठा सकते, कुछ बोल नहीं सकते, और आपको आवाज उठाने के लिए भी किसी दूसरी कंट्री की जरूरत पड़ रही है। आप खुद आवाज अपनी जो है लोगों तो अगर तो इंडिया ये अपना पैगाम पहुंचाया थ्रू फ्रांस, जो भी किया है मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज है, उन्होंने क्लियर कट, लेकिन वो खुद कर रहे हैं तो ये ज्यादा पावरफुल चीज होगी। ट्रम्प इस वक्त सबके दुश्मन बने हुए हैं। हाँ, ट्रम्प पेट्रोल पंप बन गए हैं, और वो हर जगह बस तीलियां लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं आग लग जाए, कहीं ना कहीं आग लग जाए। अब तो ऐसा लगने लग गया है कि 2026 का जो उन्होंने कहा था कि उनको पीस चाहिए, मेरे ख्याल से उनकी नजर में ये पीस ही है जो वो लाना चाह रहे थे, और जो वो चीजें कर रहे हैं उनके अपने आप को आई थिंक सो ये पीस है। तो मेरे ख्याल से चीजें यार देखो अब बीच में क्या स्टोरीज चल रही हैं, अब ट्रम्प के दिमाग में क्या चल रहा है, उसने क्या करना है, ये तो ट्रम्प ही जानता है, और हमें जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी हम उस पर बात करते रहेंगे। लेकिन ये जो वेमार ट्रायंगल के जो समिट में इनको इंडिया के जो मंत्री थे उनको बुलाया गया था, तो मुझे कहीं ना कहीं देखो कोई भी कंट्री है ना, वो बिना किसी फायदे के बगैर एक दूसरे का साथ नहीं देती है। सबको किसी ना किसी से कोई ना कोई फायदा है, तो वो साथ में चल रही हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि उनको वेमार ट्रायंगल के समिट में बुलाने का भी यही मेरे ख्याल से यही कोई फायदा हो सकता है और कुछ भी नहीं। तो मेरे ख्याल से क्योंकि फ्रांस और इंडिया के काफी ताल्लुकात मिलते हुए नजर आ रहे हैं आगे, जैसे प्रशांत धवन ने बताया, यूरोपियन यूनियन के साथ उनकी ट्रेड भी होने वाली है, तो बहुत चीजें इस चीज में शामिल है। सिर्फ यहाँ पे ट्रम्प की बात नहीं है, उनके अपने भी कुछ डील 10% टैरिफ की बात कर रहे थे कि बढ़ा देगा वो ट्रम्प, थ्रेट कर रहे थे कि मैं ये करूंगा। हाँ, तो मेरे ख्याल से ट्रम्प पता नहीं क्या चाह रहा है, कभी टैरिफ कम कर रहा है, कभी ज्यादा कर रहा है। मेरे ख्याल से इंडिया को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मोदी चुप बैठे हैं, उनको कोई इनसे बहस नहीं करनी है, कॉल भी नहीं की है। तो मेरे ख्याल से देखो बहुत अच्छी बात है यार। देखो कोई एक है कि आप कॉल करोगे तो मैं काम करूंगा, ऐसे नहीं होता है। तो वो सीधी साफ धमकी दे रहे हैं। तो ये पता नहीं अब आगे चीजें क्या होती है, क्या नजर आता है, ये अब हम आगे जाके पता चलेगा, जैसे पता चलेगा हम उस पर वीडियोस लेके आते रहेंगे। बाकी अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, लाइक करें, ज्यादा शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के
साथ। चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। so hard